के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता है वह किसका वंदन करेगा। अतः मन से दर्शन करो, भगवान के चरणों में भाव पूर्वक वंदन करो। कोई भी कार्य आप आरंभ करो तो पहले भगवान के चरणों में वंदन करो। जीव शक्ति में अल्प है, जीव की बुद्धि भी अल्प है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। इससे जीव दुखी होता है और उसी की हार हो जाती है। किंतु जिसकी भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति प्राप्त करके जो काम करता है उसकी कभी हार नहीं होती। इसलिए भावपूर्वक भगवान के चरणों में वंदन करो। ये सा नियम बना लो कि कोई भी काम करने से पहले अपने भगवान का दर्शन करो, उन्हें वंदन करो। बाहर जाना हो तो भगवान का वंदन करके बाहर जाओ। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसा कहते हैं कि मैं आपका ही काम करने जा रहा हूँ। भक्ति में पैसों की जरूरत नहीं है। पैसा केवल भोग का साधन नहीं है, पैसा भक्ति का भी साधन है। पैसे के बिना भक्ति नहीं होती। अतः प्रवृत्ति की परमात्मा के लिए करो। बाहर जाओ तब भगवान को वंदन करके जाओ। काम करो तभी भगवान को भूलना नहीं। बाहर से जब घर में आओ तब हाथ पांव धोकर शुद्ध होकर प्रथम भगवान का दर्शन करो और भगवान को वंदन करके कहो, यह दास आपकी सेवा में आया है, आप मेरे मालिक हैं। आप इतना भी करोगे तो जीवन सुधरेगा। कितने ही लोग जब बाहर से घर आते हैं तो उनका सर्वप्रथम पत्नी का दर्शन करने की इच्छा होती है। पत्नी न दिखाई पड़े तो व्याकुल हो जाते हैं। अपने बच्चों से पूछते हैं, तेरी माँ कहाँ गई? अरे वह क्या कोई भाग जाने वाली थी, आ जाएगी। घर में आकर प्रथम भगवान का दर्शन करो। घर के मालिक भगवान है। श्री कृष्ण वयम नुम है। कथा के आरंभ में वंदन करो। केवल श्री कृष्ण का ही नहीं अपितु श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री कृष्ण का वंदन करो। सनातन धर्म में शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। कितने ही ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, ठीक है, किंतु ब्रह्मा